नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। मित्रों, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से जो भी सूचनाएं निकलती है, सामने आती है, इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं ताकि आप तक सूचना जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो खबर यही है कि अब जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन जो होता है 11th क्लास में होता है और 9th क्लास में होता है। बोर्ड परीक्षा दो तरह का है, एक होता है मैट्रिक, एक इंटरमीडिएट बोर्ड होता है। मैट्रिक परीक्षा में जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया होता है वो 9th क्लास में ही हो जाता है और 10th क्लास में परीक्षा फॉर्म भरा जाता है बोर्ड परीक्षा के लिए, जबकि 12th बोर्ड का रजिस्ट्रेशन जो है 11th क्लास में हो जाता है और 12th बोर्ड का परीक्षा फॉर्म जो है वो 12th क्लास में भरा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन ही मुख्य होता है जिससे जैक पास छात्र का जो डाटा होता है वो पहुंच जाता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद है सो परीक्षा का सारा जो प्रक्रिया होती है वो फिर शुरू की जाती है। तो सबसे पहला परीक्षा का प्रक्रिया में होता है रजिस्ट्रेशन करना। अभी यहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या करना होगा, उसके लिए उसी का पत्र जारी कर दिया गया है शिक्षा सचिव श्री उमा शंकर सिंह के द्वारा। जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के शिक्षा सचिव श्री उमा शंकर सिंह जो है उनके द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो पत्रांक है 3200 और दिनांक यहाँ आप देख सकते हैं 19/8/2025 का है। जी हाँ मित्रों, ये आज का ही लेटर है 19/8/2025 का, पत्रांक 3200 का, जो दिया गया है द सेक्रेटरी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक, रांची झारखंड के नाम से, जिसका आपका सब्जेक्ट दिया गया है माइनॉरिटी एंट्री ऑफ स्कूल U-+ कोड एंड स्टूडेंट पेन नंबर PEN पेन नंबर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि बोर्ड परीक्षा में पंजीयन के दौरान स्कूल U-+ कोड और छात्र पेन नंबर की अनिवार्य प्रविष्टि करनी है। मतलब जिन बच्चों का पेन नंबर नहीं होगा उनका पेन नंबर U-+ में जनरेट करना है। साथ ही जब रजिस्ट्रेशन उस बच्चे का जब होगा बोर्ड परीक्षा के लिए, चाहे वो 9th में रजिस्ट्रेशन हो या 11th में रजिस्ट्रेशन हो, वहाँ पेन नंबर आपको एंट्री करना होगा। रजिस्ट्रेशन में अब U- कोड और पेन नंबर एंट्री करना होगा, जो पहले नहीं होता था। अब आगे यहाँ कहा गया है कि सर इन ऑर्डर द फलना, मतलब महोदय, छात्र डेटा की सटीकता को मजबूत करने, मतलब छात्र डेटा की सटीकता को मजबूत करने और फर्जी छात्र के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए वर्ष 2026 के लिए झारखंड शैक्षणिक परिषद मतलब JSC द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्कूल के सही U-+ कोड और प्रत्येक छात्र के अस्थायी शिक्षा नंबर मतलब PEN अस्थायी शिक्षा नंबर मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर की प्रविष्टि सुनिश्चित करना आवश्यक प्रतीत होता है। साथ ही नीचे कहा गया है, पॉइंट दिया गया है, यह उपाय इसके लिए महत्वपूर्ण है। किस किस उपाय के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब जो पेन नंबर देना है रजिस्ट्रेशन में, अब जो पेन नंबर लगेगा वह क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ बताया गया है पहला पॉइंट में कि सभी स्कूलों में छात्रों के बारे में सही जानकारी सुनिश्चित करना। इससे सभी छात्रों का एक डेटाबेस जो होगा वो सही होगा, फर्जीवाड़ा रुकेगा, जो फर्जी रजिस्ट्रेशन जो होता था वो रुकेगा और डाटा सही प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट कहता है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक सुसंगत और एकीकृत डाटा छात्र डेटाबेस बनाए रखना। मतलब जो भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे ई-विद्या वाहिनी हो, U-+ हो, जैक बोर्ड हो, सभी पास जो डेटाबेस होगा छात्र का वो एक रहेगा, कहीं से कोई बदलाव नहीं हो सकता है।
इसलिए PEN नंबर देना अनिवार्य है। अगला पॉइंट कह रहा है कि परीक्षा डेटा नीति नियोजन और शैक्षणिक निगरानी की विश्वसनीयता को जो है बढ़ाना है। और फिर है लास्ट में पॉइंट कहता है घोस्ट एनवायरनमेंट, मतलब जो गलत नामांकन होता है उसका, जो गलत नामांकन का जो पंजीकरण होता है उस पर प्रतिबंध लगाना है। मतलब घोस्ट एनवायरनमेंट जो होता है उस पर क्या है, प्रतिबंध लगाना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है। इसीलिए ये PEN नंबर को रजिस्ट्रेशन के समय एंट्री करना अनिवार्य है। साथ ही कहा गया है इसलिए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी संबद्ध स्कूल इंटर कॉलेज तत्काल प्रभाव से इस निर्देश का सख्ती से पालन करें और किसी भी छात्र को वैध पेन के बिना पंजीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब जिनका पेन नंबर नहीं होगा उनका रजिस्ट्रेशन बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा। ये सख्त निर्देश है शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह महोदय के द्वारा। और ये आज का ही लेटर है 19/8/2025 का, जिसका पत्रांक 3200 है। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी कि अब जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपका U-DICE कोड जो है वो अनिवार्य हो गया है, और बच्चों का जो PEN नंबर U-DICE प्लस में जो जनरेट होता है उसको भी अब याद रखना होगा, उसका भी डेटा बना के रखना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय वो अनिवार्य है। और PEN नंबर जिन छात्र छात्राओं का नहीं रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी से ही सभी छात्र छात्राओं का PEN नंबर जनरेट करना या रिकॉर्ड में रखना सुनिश्चित कर ले सभी शिक्षक बंधु, सभी प्रधानाध्यापक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है और उस समय ये पेन नंबर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तभी न तो उस बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, उसका साल बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और PEN नंबर अनिवार्य हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।